हेलो फ्रेंड्स। आज बहुत दिन के बाद साइलेज आ गया है। ये बहुत दूर से गाड़ी आई है, अहमदाबाद के पास से आई है। और फ्रेंड्स ये लोग साइलेज उतार रहे हैं। अपनी काऊ ने साइलेज नहीं था इसलिए दूध भी कम कर दिया है। अब साइलेज आ गया है तो वापस दूध बढ़ जाए तो अच्छा है, क्योंकि एक बार काऊ को खाने में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए तो तुरंत ही मिल्क डिक्रीज़ कर देती है, घटा देती है। और फिर गाय को जैसे हो वैसे मिल्क में लाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। बट मैं ट्राई करूँगी कि जितना था उतना वापस आ जाए। साइलेज नहीं था तो काव ने 1.5 लीटर कम कर दिया, जैसे 3-4 लीटर का डिफरेंस हो गया साइलेज के बगैर। नानू, ये तू क्या कर रही है साइलेज के रोल पे बैठे बैठे? हेलो फ्रेंड्स, ये साइलेज का रोल है। ये पूरी दुकान में साइलेज रखा है अपनी गाय के लिए। इस बार बहुत सारा साइलेज मंगा लिया और आधा तो सेल भी हो गया। साइलेज सेल करना भी स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे फार्मर लोग को साइलेज क्या है वो भी नहीं पता था। लेकिन अपनी गाय को हम साइलेज खिलाते हैं ना, तो उसकी वजह से साइलेज क्या है वो भी हम दिखाते हैं उन लोगों को। और वो ये भी समझाते हैं कि काऊ को हरा चारा बहुत ज़रूरी होता है। आप हरा चारा ना हो तो आप इसको साइलेज खिला सकते हैं, क्योंकि तूड़ी का भाव भी वैसे साइलेज से भी ज़्यादा है। तो उससे अच्छा कि हम साइलेज खिलाएं और गेहूं का भूसा कम खिलाएं। और अपने शॉप पे जो भी आता है फीड लेने के लिए उसको हम डेयरी मैनेजमेंट का सब सिखाते हैं, कैसे डेयरी मैनेजमेंट करना है, क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, सब कुछ हम नॉलेज देते हैं। और ये अपना केटल फीड का शॉप है। ये ड्यूज की ट्रक आज सुबह ही आई, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे तब से फीड पूरा ख़त्म हो गया था। और अभी कारगिल फीड भी आने वाला है कल या परसों। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे यहाँ पे तो ये ऐसा कोई प्रोडक्ट मिलता नहीं था, लेकिन अपनी गाय के लिए मैंने सर्च किया, फिर हमने एजेंसी ले ली। अब हमारे साथ साथ दूसरे फार्मर को भी बेनिफिट हो रहा है। ये फीड बहुत अच्छा है। ये तो फ्रेंड्स, आज जो भी कस्टमर आए हैं फीड लेने के लिए। नानो, क्या कर रही है? दीवार पे क्या लिख रही है? 1 2 3 लिख रही है। बताओ तो कैसे लिखते हैं 1 2 3? ये नानू के हाथ में जो पेन या कुछ भी आ गया तो पूरी दीवार पे ये लिखती रहती है। फ्रेंड, इस बार साइलेज अच्छा है, और आगे भी हमने मंगाया था तब भी अच्छा था। लेकिन बीच में हमने यहाँ लोकल से परचेस किया था तो उन लोगों को तो नॉलेज भी नहीं था। ऐसे ही ड्राई मैटर क्या कुछ नहीं, ऐसे ही बना दिया था और उसमें मिट्टी भी आती थी। बहुत परेशानी हुई उस समय हमको गाय को खिलाने में। और वो साइलेज खा के तो अपनी राधा है ना, वो बीमार भी हो गई थी। देखो ऐसा साइलेज है फ्रेंड्स। इस साइलेज का रोल वो है, उसमें से हम साइलेज निकाल के फिर वापस इसको ऐसे ढक देते हैं, क्योंकि ये हवा लगने से बिगड़ जाता है, तो ऐसे इसको रखना पड़ता है। और साइलेज काऊ को खिलाने से बेनिफिट अच्छा रहता है। उसमें वो मक्का का दाना आता है, उसकी वजह से गाय का मिल्क अच्छा आता है और गाय का हेल्थ भी अच्छा रहता है। तो
मैं तो यही सजेस्ट करूँगी सबको कि आप तूड़ी का रेट जो ज़्यादा हो तो फिर आप ये साइलेज ही परचेज़ करो और साइलेज ही खिलाओ। और जैसे 10 किलो साइलेज डाला गाँव को, जैसे 10-12 लीटर की गाय हो तो एक टाइम का 10-12 लीटर मिल्क करती हो, तो 10 केजी साइलेज के पीछे हम 1 केजी या 1.5 केजी तूड़ी डालें, उसको मिक्स करके फिर गाँव को दें। और हमारे यहाँ अभी हमको थोड़ा ये सस्ता पड़ा साइलेज, लेकिन हमने बहुत दूर से मंगाया था ये साइलेज भी, यहाँ नहीं मिलता है। लेकिन मुझे तो लगता है साइलेज के बिना तो डेयरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हरा चारा भी कभी कभार नहीं होता, तो जैसे साइलेज होता है तो उन लोगों को हम निकाल के खिला दें। फ्रेंड्स, ये नेपियर घास है, सुपर नेपियर बोलते हैं, ये भी अच्छा है, इसमें भी प्रोटीन बहुत अच्छा रहता है और गाय भी बहुत मज़े से खाती है। और हमने इसको लगाया है खेत में, लेकिन ज़्यादा नहीं लगाया, अब खेत में भी लगाएंगे। और यहाँ पे मैंने लगाया था, ये बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, तो ये अभी इसका स्टिक हम सेल भी करते हैं। और ये ऐसे डेमो को लिए यहाँ पे रखा है, क्योंकि अपनी शॉप पे जो भी आता है फीड लेने के लिए उसको हम ये भी नॉलेज देते हैं, ये भी लोग परचेस करके ले जाते हैं। ये कैरेट में भी हमने डाला है इसकी स्टिक, ये कैरेट में हमने इसकी स्टिक भी लगा दी है। और यहाँ पे भी हमने लगाए हैं, तो जो भी फार्मर आए अपने शॉप पे तो यहाँ पे ये देख सके, क्योंकि यहाँ से भी सामने ही अपना शॉप है। और ये साइलेज रखा। फ्रेंड्स, ये ड्यूज का ब्रोंज है, ये 15 लीटर तक मिल्क करती हो काऊ, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है और भैंस के लिए बहुत अच्छा है, उसमें फैट भी अच्छा मिलता है डेयरी में जब भरते हैं तो। अभी 5-6 दिन से अपना फीड 2 ही खलास हो गया, कारगिल का भी ख़त्म हो गया था और ड्यूज़ का तो आज गाड़ी आ गया, कल परसों फिर कारगिल की भी आ जाएगी। और अपना शॉप चलने लगा है, क्योंकि लोग जब जो भी फार्मर लेके जाता है उनको बेनिफिट होता है। तो अब आज गाड़ी सुबह मॉर्निंग को आई, तो आज सब फार्मर लेने आ रहे हैं 1 बाय 1, दोपहर के बाद सब लेने आ रहे हैं, क्योंकि एक बार गाय को ये फीड खाने लग जाती है तो दूसरा फीड हम खिलाते हैं तो मिल्क में थोड़ा डिफरेंस पड़ जाता है। अपनी गाय के लिए भी यही यूज़ करते हैं हम लोग, यूनिलेक ब्रोंज, ये ड्यूज कंपनी का है, ये ड्यूज कंपनी का। उसमें बहुत सारी रेंज आती है अलग अलग, यूनिलेक सिल्वर, पावर लेक, गोल्ड सब आती है ये ड्यूज की फीड में। तो जितने लीटर की काऊ हो वो हिसाब से हम उसको फीड दे सकते हैं, वो परचेस करके। तो आप ये खिलाओ अपनी गाय को, बहुत बढ़िया फीड है ये, दूध भी अच्छा करेगी और बीमार भी नहीं होगी, तो अपना डॉक्टर का पैसा भी बचेगा और गाय की या भैंस की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अपनी गाय को जब से ये खिलाया तब से बेनिफिट होने लगा। एक आगे अपनी गाय थी, वो बहुत बीमार पड़ती थी जब हम लोकल फीड खिलाते थे, जैसे ये क्या आता है कपास का खल वगैरह, तो उससे बहुत बीमार होती थी। तो हम डेयरी में मिल्क भरने जाते थे तब ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता था, क्योंकि अपनी गाय थी वो ज़्यादातर तो बीमार ही रहती थी। और फिर मैंने ये ड्यूज का कांटेक्ट किया और मैंने बहुत 200-300 किलोमीटर दूर से इसको ट्रांसपोर्ट से मंगाया था 2-3 थैली। फिर मैंने ट्राई किया तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा, दूध भी बढ़ा और उसकी हेल्थ भी अच्छी रही। फिर मैंने धीरे से कांटेक्ट किया सब सर का, और ये फीड का हमने एजेंसी ले लिया। तो फ्रेंड्स, आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हो सके तो आप आजू बाजू मार्केट हो उसमें से आप ये कारगिल का या ड्यूज का फीड आप यूज़ कर सकते हो। कारगिल हो तो कारगिल और ड्यूज हो तो ड्यूज का फीड आप यूज़ कर सकते हैं। और ये कारगिल की प्रोडक्ट भी आती है गाय के लिए, तो ये भी बहुत अच्छा है। ये सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है सब। मेरा मानना है कि फ्रेंड्स, जब आप तबेला बनाते हैं तो वेस्ट कंपनी का फीड और साइलेज और हरा चारा
वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और गाय के लिए अच्छा पानी और घूमने की जगह और स्वच्छ जगह, जैसे जो वहाँ बैठती है उठती है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो कितना क्लीन है। जैसे मैं गोबर ये करती है, मैं जब भी तबेले में आती हूँ तो उसको पावड़े के मदद से लेके ये ट्रॉली में डाल देती हूँ। तो क्या है कि इस ट्रॉली में पूरे दिन का इकट्ठा हो जाए तो शाम को इसको फेंक देते हैं। तो फ्रेंड, ये ट्रॉली भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम तबेले को स्वच्छ रख सकें। और ये वाटर बॉल भी लगाया है और एक्स्ट्रा डोल भी रखी है पानी की। जितना पानी गाय ज़्यादा पिएगी उतना दूध ज़्यादा करेगी। ये ऑटोमेटिक वाटर बाउल है। ये पानी इसमें जैसे मुँह लगाएगी तो पानी आता रहेगा। रानी अंदर जाके खड़ी है, दादा भी इधर खड़ी है। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी दो प्यारी प्यारी काऊ, एक रानी एक राधा। और ये काना, ये बहुत तूफानी है। काना मुझे बहुत परेशान करता है, भागता है ये बहुत, मुझे खींच के ले जाता है साथ में।